बच्चों, आज हम लोग संधि से संबंधित स्वर संधि के तीसरे रूप वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा कर लिया है, गुण संधि के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम जो है वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो वृद्धि संधि जो है कहते किसे हैं और कैसे हम पता करेंगे कि जो हमें शब्द दिया गया है उसमें वृद्धि संधि है या और कोई दूसरी संधि। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आ या आ के बाद, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर ए या ऐ आता है, क्या ए या ऐ आता है, तो इन दोनों के स्थान पर आ और ए के या आ और ए के, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दीर्घ आदेश होता है, दीर्घ हो जाता है। यदि आ या आ के बाद, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आता है, क्या ओ या औ आता है, तो इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अगर ए या ऐ आता है तो ऐ हो जाता है, और अगर ह्रस्व आ या आ के बाद, दीर्घ आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो औ हो जाएगा। ठीक ना। बहुत सीधा सा जो है इसका सिस्टम है। आप 2 लाइन का है, इसे बड़े आसानी से याद हो सकता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के ज़रिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले लिखा है गंगाधन ओध लिखा है। क्या लिखा है, गंगाधन ओध लिखा है। गंगा का प्रथम शब्द जो है इसका अंतिम वर्ण जो है वो दीर्घ आ है, और ओध का जो प्रथम शब्द वर्ण है वो ओ है, और इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, औ बन गया। और यहाँ पर गंगौध लिख गया, आ और ओ के स्थान पर औ की मात्रा लग गई। कहने का तात्पर्य है ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। ठीक ना। फिर यहाँ पर देखते हैं देवधन ऐश्वर्य है। देवधन क्या है, ऐश्वर्य है। पहला शब्द जो है, प्रथम शब्द जो है वो देव है। देव का अंतिम वर्ण आ है, और ऐश्वर्य का प्रथम वर्ण जो है वो ऐ है, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ऐ आदेश हो गया, और ये बन जाता है देवैश्वर्य। क्या बन जाता है, देवैश्वर्य। फिर आता है तथा धन एव। क्या आता है, तथा धन एव आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, तथा का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, आ है, दीर्घ आ है, और उसके बाद जो है एव का प्रथम वर्ण जो है वो द्वितीय शब्द जो कि है वो प्रथम वर्ण ए है। यहाँ पर आ और ए मिल करके ऐ हो जाता है। ठीक ऐसे ही महाधन औषध है। महा का अंतिम वर्ण आ है, जो हमने यहाँ पे समझाने के लिए कोष्ठक में लिख दिया है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो औषध है। तो ये बन जाएगा महौषध। क्या बन जाएगा, महौषध बन जाएगा। ठीक ना। वो आ और औ मिल करके क्या बन जाएंगे, औ बन जाएं। ठीक ना। फिर यहाँ पर हमने लिखा है मतधन ऐक्य। मतधन ऐक्य लिखा है। मत जो कि प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ है, और ऐक्य का जो कि द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण जो है ऐ है, और इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता। तो ये शब्द बनता है मतैक्य। ठीक ना। ठीक ऐसे ही सदा धन एव है। तो सदा प्रथम शब्द है, और प्रथम शब्द का, इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो आ है, दीर्घ आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए है, और इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता, और इससे जो शब्द बनता है वो सदैव बनता है। तथैव का जो है यहाँ पे
पुनरावृत्ति हो गई थी, इसलिए हमने उसको जो है इरेज कर दिया है। एक बार इसे हम फिर देखते हैं कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि पहचानने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ पर या तो उस शब्द में या तो ऐ की मात्रा लगी होगी और या तो औ की मात्रा लगी होगी। उन दो शब्दों के बीच में ऐ या औ की मात्रा अगर लगी है तो आप जान जाइएगा कि वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके पहले हम लोगों ने गुण संधि के बारे में पढ़ा था, तो हमने आपसे बताया भी है कि जब हम स्वर संधि के पांचों रूपों का वर्णन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हम उसे जो है कैसे शॉर्टकट तरीके से पहचानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे, जिससे आप देखते ही पहचान लेंगे कि ये स्वर संधि के किस रूप का शब्द है या इसमें कौन सी संधि जो है प्रयुक्त हुई है। ठीक ना। तो हमारे हिसाब से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको जो है रेगुलर मिलती रहें, पता चलता रहे और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।